नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से सिमिलरिटी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो है उसमें मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, और उसमें मैंने आपको कैंची फिगर के बारे में, जो सिमिलरिटी वाला ट्रायंगल है उसमें थोड़े से कुछ क्वेश्चन कराए थे, अगर आपको आइडिया हो तो वैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे। ये मेंस लेवल के हैं भाई, एक दो कोई प्री का तो आ गया तो बीच में आ गया, नहीं बाकी ये सारे मेंस लेवल के हैं। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी, इस फिगर को आप इग्नोर कर दो, ये है राइट फिगर। ए बी ई एफ और सी डी ये पैरेलल हैं। अच्छा, गिवन दैट ई जी की वैल्यू है, ई जी बोल रखा है 5, जी सी बोल रखा है हमारा यहाँ पे 10 और डी सी बोल रखा है 18। ए सी की वैल्यू निकालनी है, ए से लेके सी किधर है, ये वाली लेंथ पूरी बतानी है, मतलब हमें ये और डाटा निकालना है। और ए बी बोल दिया 15 है। तो देखो यहाँ पे इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले कैंची फिगर को देखो। इस डायग्राम में कैंची फिगर कहाँ बन रहा है सही से, ई एफ, और ये यहाँ से सीधा गया डी पे, डी से फिर सी पे, सी से फिर ई पे। मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये ई एफ डी और सी, ये 5 है, ये 10 है। ये हमारा एक कैंची फिगर है और ये है जी पॉइंट। तो आमने सामने दोनों ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल है। कैंची फिगर में आमने सामने ट्रायंगल है, सिमिलर होते हैं। सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई। ई जी रेशो, ई से लेके जी और जी से लेके सी का रेशो बराबर होगा हमारा ई एफ रेशो सी डी या डी सी या सी डी की। ठीक है, ये रेशो बराबर होगा, तो जो रेशो इनका होगा वही रेशो इनका होगा। तो भैया ई जी का रेशो है 5 और हमारा जी सी का रेशो है 10, ये हो गया 1/2। तो ये जो ई एफ है इसका भी रेशो 1/2 होगा। ई एफ होगी हमारे 1 और जो ये डी सी होगी ये होगी हमारी 2। इनका रेशो भी 1:2 होगा। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है लेंथ, ठीक है, ये सेंटीमीटर में, ये रेशो में आ गया, ये आ गया 1, ये आ गया 2। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 की वैल्यू डी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 18, रेशो की फॉर्म में आया 2, तो ये कितना है 9 दूनी 18, 18 तब आएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 है, तो भैया जो ये एक है ना आया ना ई एफ, इसको भी आप करो 9 से मल्टीप्लाई, तो जो ये रेशो में था अभी ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर ई एफ की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इस ट्रायंगल में ये देखो, ट्रायंगल ए बी सी में हमें ये लेंथ पता है, ये पता है, तो हम ये पूरी लेंथ नहीं निकाल सकते हैं। देखो ट्रायंगल इस फिगर के अंदर बोल रहा हूँ, ए बी ई एफ और सी, इसमें ये 9 है जो हमने फाइंड की है, ये 15 है गिवन पहले से ही। तो भैया यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है, पैरेलल लाइन है ये वाली और ये वाली, तो भैया यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशो हो बराबर होगा। कैसे होगा देखो, ए बी रेशो और ई एफ जो है वो बराबर होगा हमारा ए बी रेशो ना, तो ये होगा सी ए अपॉन में ई एफ छोटे ट्रायंगल का है तो ई सी, इनका रेशो बराबर होगा। ये रेशो बराबर कैसे होगा, थ्योरम्स देखो आप, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है भाई, तो इनका रेशो क्या है, ए बी है 15 और भाई ई एफ है हमारा 9, तो इनका भी रेशो 15:9 होगा। आप काट सकते हो, छोटा कर सकते हो, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 5:3, इसका भी 5:3। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारा सी है ना, पूरा सी से लेके ये तो पूरा आ जाएगा भैया, ये पूरा आ जाएगा 5 और ये हमारा ई सी आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है जी, हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ई सी की लेंथ हमें गिवन है, देखो ये 10 है, ये 5 है, ई सी की टोटल कितनी है भैया 15, तो 15 है। ई सी यहाँ रेशो की फॉर्म में आई 3, तो 15 मतलब 5 3 15। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब सेंटीमीटर में इसकी ई सी की पूरी लेंथ कितनी है, ये रेशो में निकाली है, वो हमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो ये कितनी गुना ज़्यादा है, 5 गुना ज़्यादा है, तो हमें ई ए ई की लेंथ निकल जाएगी। इसमें भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 आ जाएगी, तो ए ई की आ गई लेंथ 10। अब हमसे पूछा है ए सी की वैल्यू,
15 और 10 25, 25 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो भाई बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इफ़ बी सी कहाँ है, बी सी हमारी है 5.4, सी से लेके ई है हमारी 9, ए से लेके सी है हमारी पूरी ये ए सी हमारी है भैया 4x माइनस में 1, सी डी है सी से लेके डी, ये सी से लेके डी हमारी है 5x प्लस में 3। तो x का मान निकालना है, तो हम निकाल नहीं सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री बोल दिया है, 90 डिग्री बोल दिया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए तो छोटे बड़े जो ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, उनके ऊपर सिमिलरिटी लगेगी, सीधी सी बात है। अब आप यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है कि नहीं है भाई, यहाँ बिल्कुल है, तो यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी। राइट एंगल ट्रायंगल सटा है, राइट एंगल जो ट्रायंगल है वो सट के मतलब एक साथ लग के बना हुआ है, तो भी यहाँ पे सिमिलरिटी लगती है। अगर सट के लगा है या अंदर है तो भी सिमिलरिटी लगती है, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी को देखो आप, ये सिमिलर है राइट एंगल ट्रायंगल डी ई सी के। एंगल सी दोनों में कॉमन है, हाँ बिल्कुल एंगल सी दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी, ए बी सी में भी और डी ई सी में भी, ये कॉमन हो गया जी। अच्छा मैं इस पर सी का नाम नहीं कॉमन लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब दो ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री है, एक कोण ये 90 डिग्री है, एक एंगल कॉमन है, तो तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते। इस ट्रायंगल ए बी सी में एक एंगल तुम्हें पता है ये सी है, ये कॉमन है, ठीक है जी, और ये 90 डिग्री है, तो ये जो थर्ड एंगल है ये नहीं बता सकते। अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, नहीं हो जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और इसमें भी ट्रायंगल डी ई सी में आप देखो, इसको हमने थीटा माना, ये 90 था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई इसमें शक नहीं है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो अब कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो भी बराबर करो। अब भैया एंगल हमने देख लिए, तीनों एंगल बराबर कर दिए हमने, सिमिलर बना दिए ट्रायंगल, तो अब सिमिलरिटी लगेगी, तो सीधी सी बात है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी मतलब इस 90 के सामने देखो, 90 के सामने क्या है, 90 के सामने आप देखोगे तो ये पूरी ए सी है। ए सी क्या गिवन हमें 4x माइनस में 1, 4x माइनस में 1, और सेम दूसरे ट्रायंगल में 90 के सामने देखोगे तो है 5x प्लस में 3, है कि नहीं है, हाँ जी बराबर में। अब आप देखो कॉमन एंगल के सामने मत देखो, अभी फिलहाल इस एंगल के 90 माइनस थीटा के सामने देखो, 90 माइनस थीटा के सामने अगर हम देखें तो इसमें है 5.4। अच्छा जी, और आप इस 90 माइनस थीटा के सामने देखोगे इस ट्रायंगल डी ई सी में, तो इस 90 माइनस थीटा के सामने है ये वाली ई सी की लेंथ, ये है 9, ठीक है जी, कोई शक नहीं है। इसको हम काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 छिके 54, 0.6 आ जाएगा, हाँ जी। अब इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये आ जाएगा 4x माइनस में 1 इज इक्वल टू 5 छिके 30, मतलब 3x प्लस में इसकी 3 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 3 छिके 18 मतलब 1.8। अब इसको आप सोल्व कर दो, ये 4x है, ये 3x है, 3x इधर आएगा तो x बचेगा, ये माइनस का है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.8, x का मान आ गया 2.8, ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है जी, ये 90 डिग्री है कि नहीं है भाई, हाँ बिल्कुल है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ में जुड़ के बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी का रूल लगा के आप पहले कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालोगे तो वो एरिया का रेशो हो जाएगा, ऐसे कर, क्योंकि हमें एरिया निकालना है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड निकाल के फिर एरिया का रेशो निकाल देंगे। अच्छा जी, एक तो रास्ता हमारा ये है जो हम करते आए हैं। दूसरा यहाँ पे एक है कि सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल में सेम बेस, सिमिलर राइट एंगल ट्रायंगल में सेम बेसिक जो ट्रिपलेट है उसको फॉलो करते हैं। अब ट्रिपलेट है तो सीधी सी बात है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, है ना भाई। अब यहाँ पे आप देखो ट्रायंगल ए बी और सी में
इसमें हमें दो साइड गिवन है 12 16। तो अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 12 16 और एक 20 ये ट्रिपलेट होता है। तो आप अगर AC की लेंथ निकालोगे वो कितनी आएगी भाई 20 आएगी, सीधी सी बात है। अगर आप ऐसे भी पाइथागोरस प्रमेय लगा के अगर आप इसकी लेंथ निकालोगे AC की वो 20 आएगी, सीधी सी बात है। ट्रिपलेट याद है तो आपके लिए सिर्फ 20 लिखना था, आपको याद होता तो, वरना आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, या फिर आपको उस मेथड से जो मैंने आपको पीछे बताया है कोरस्पॉन्डिंग साइड वाला जो मेथड है, फिर एरिया का स्क्वायर करोगे, उन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो आएगा उसका स्क्वायर करोगे तो एरिया निकल के आएगा। एक वो रास्ता आप वो भी अपना सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट है। लेकिन शॉर्ट में मतलब कुछ हमें अच्छे से डिटेल पता होनी चाहिए तभी हम वो शॉर्ट अपना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ट्रिपलेट लगाया 12 16 20। अगर किसी भाई को अभी भी समझ में नहीं आया, 12 16 ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है, तो ये ऐसे और छोटा कर सकते हो। 3 4 5 ट्रिपलेट पढ़ा है तो ये क्या है 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 5 20। भाई एक सेम डिजिट से आप तीनों में मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो संख्या आएगी वो भी एक ट्रिपलेट होता है। कहने की बात ये थी, ठीक है। अगर किसी ने बेसिक पढ़ रखा होगा वो समझ गया होगा कि भाई ये ट्रिपलेट कैसे था। अच्छा, सीधी सी बात, अब यहाँ पे हमें ये बेसिक समझ में आ गई है। अब क्या करें, अब ट्रिपलेट तो लगा दिया, अब मेन जो कहानी है ना वो थोड़ी सी अब यहाँ पे स्टार्ट होती है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री, इसको मैं अगर थीटा मान लूँ, इसकी तीनों साइड तो निकाल ली ना इस ट्रायंगल की, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। अच्छा, ये 90 है कि नहीं है भाई? हाँ बिल्कुल है। इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, है ना? बिल्कुल हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको लगेगा कि थीटा यहाँ पे इस ट्रायंगल में यहाँ माना, हम यहाँ क्यों नहीं मान सकते? देखो सिमिलरिटी में क्या होता है, जिस एक ट्रायंगल के ऊपर हम आपने जैसे थीटा यहाँ माना 90 पे, 90 के इस छोटे वाले जो लंब है इसके ऊपर आपने माना इस एंगल को 90 माइनस थीटा, और आपने इसको माना थीटा, तो सेम आप जो एंगल है वो भी इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मानना, ताकि आपको ज़्यादा डाउट ना रहे। ये 90 है, 90 के ऊपर लंब कौन सा है भैया, ये लंब है हमारा, इसके सामने हमारा यहाँ पे इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या था 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आप 90 माइनस थीटा मानो और यहाँ पे भी थीटा मानो। ठीक है, ऐसे करोगे तो समझ में आएगा। अब आप इस जिस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं निकली हुई हैं आप उनको देखो, थीटा के सामने क्या है भैया 12 है। अच्छा, 90 माइनस में थीटा के सामने क्या है भाई, इसमें है 16, और आपका 90 डिग्री के सामने क्या है भाई 20, है कि नहीं है भैया? तो आप यहाँ पे भी इस ट्रायंगल पे भी इसी रेशो में, ये क्या है ट्रिपलेट हमारा 12 3 4 और 5 है। ठीक है, तो भाई आपको इस ट्रायंगल में भी ये सेम ट्रिपलेट इस तरह से लगाना, क्योंकि एक साइड तो हमें पता है इस ट्रायंगल की भी भाई 20 है ना? एंगल के हिसाब से भी आपने सेम लेना है। अब ये 90 माइनस थीटा के सामने इसमें है 16 मतलब 4, तो इस 90 माइनस थीटा के सामने क्या होगी भैया, यहाँ पे आएगी 4 ट्रिपलेट के हिसाब से। और इस 90 के सामने, इस 90 के सामने थी कितनी भैया 20 मतलब 5, तो इस 90 के सामने आएगी ये वाली रेखा हमारी 5, और इस थीटा के सामने कितनी थी भैया 12 मतलब 3 ट्रिपलेट, तो यहाँ पे भैया थीटा के सामने आएगी 3। अब आप ये देखो ये 20 है पूरी लेंथ, ये ट्रिपलेट के हिसाब से 4, तो यहाँ पे ये कितने गुना ज़्यादा है 4 5 20, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 15 और 5 5 25। ठीक है भाई, ये इनकी लेंथ हमने इस हिसाब से निकाल ली, कभी आप घुस जाओ कुछ भी करने। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक स्टेप बताया ध्यान से। अब हमसे पूछा है एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, हमें तीनों साइड पता है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू में 90 डिग्री पे बनाने वाली जो 90 डिग्री जो एंगल बना रही है वो दो साइड, उनका वो दो साइड लेनी है, 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड हैं वाली साइड्स, तो 1/2 90 डिग्री दो साइड बना रही है, एक हमारा AC और एक हमारा CD। तो AC हमारी है भैया 20 और CD है हमारी 15, 2 से 10, तो ये इसका जो एरिया आ जाएगा 150 डिग्री, सॉरी 150 इसका एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, अच्छा था ना, मैंने एक एक स्टेप बताया ना आपको सही से। इन द गिवन फिगर 2 स्क्वायर ऑफ द साइड 8 सेंटीमीटर, अच्छा 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है 2 स्क्वायर है ना, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, ये इतनी 8 सेंटीमीटर होगी, ये 20 होगी, क्योंकि स्क्वायर की तो चारों साइड बराबर होती है ना। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, मतलब हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, आप इसको पॉइंट दे देते हो,
कुछ भी, जैसे कि आप इसको ई पॉइंट दे दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आप नाम रख सकते हो। अब आपको पता है ये स्क्वायर है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये छोटा स्क्वायर है ये भी 90 डिग्री। अब आप देखो मैं नामकरण कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच, नामकरण कर दिया हमने पॉइंट्स का। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बी जी एफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। इसके अंदर एक छोटा राइट एंगल ट्रायंगल है बी ई डी, ये भी। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल छोटा, तो मतलब ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सिमिलर हैं भाई। और हमें तो इसका क्या निकालना है, हमने ये एरिया निकालना है ना इस छोटे ट्रायंगल का। तो भैया अगर सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ, होना तो चाहिए, कोई मसला ही नहीं है भाई इसमें तो। अब जो ये बी डी है कोरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से बी डी रेशो बी डी रेशो ये हमारा बी एफ, ये बी एफ ये बराबर होगा ये इसके ये बराबर होगा ये और ये, ठीक है भाई। तो ये बी डी हमारी छोटे ट्रायंगल की, तो यहाँ पे आ जाएगा ई डी अपॉन में ये आ जाएगा एफ जी। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है चीज़। अब बी डी हमें पता है 8 है, बी एफ हमें पता है 20 और 8 28 है कि नहीं है भाई? तो हमें इनका रेशो निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो हमें पता है 20 है, ये निकालनी है हमने। चलो देखो ये इसके रेशो के बराबर होगा ना, तो इसको काटो। 2 से 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 साते 14, 2 रेशो 7 आ गया। ई डी और एफ जी का रेशो 2 रेशो 7 आ गया। एफ जी हमें गिवन है भाई 20, ये हो जाएगा 20/7 गुणा, और क्योंकि 7 में 20/7 गुणा करोगे तो क्या आएगा, 20 ही आएगा ना। तो ये भी क्या होगी भाई 20/7 गुणा, तो 2 दूनी 4, 40/7 आ जाएंगे। हाँ भाई, इसकी तो वैल्यू हमारी आई है 40/7, और इसकी क्या, सॉरी इस ई डी की ना, ई डी की आई है 40/7 और इसकी आई है भाई 20, इसकी 20 हमें गिवन है। अच्छा, मतलब ये हमने मल्टीप्लाई के हिसाब से निकाल ली, मतलब हमें ई डी की निकालनी थी, ई डी के आगे 40/7, सीधी सी बात है। अब एरिया निकालो भाई, एरिया निकालना है इस छोटे ट्रायंगल का। ये साइड पता है 90 डिग्री बनाने वाले एंगल पे, और ये साइड पता है, तो 1/2 40/7 गुणा में 8, 2 से ये हो जाएगा 20, 7 से कुछ कट रहा है, नहीं 7 से नहीं कट रहा, 8 दूनी 16, 160/7, ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। कुछ ज़्यादा था नहीं, बस हमें ये साइड निकालनी थी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी यहाँ पे। तो भाई लोग आज हम इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।